सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत सुमंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनराजों की। भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, गुणों से युक्त जीव की वंदना है। इस जिन शासन में व्यक्ति की वंदना नहीं, गुणों की वंदना है। जिसके पास गुण नहीं है वह वंदनीय है नहीं है। स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, गुणहीनो न वंदनीयो समणो वा सावयो वा। जो गुणहीन है न वो श्रावक वंदनीय है न वो श्रमण वंदनीय है। गुण हो और अवगुण ना हो। पंडित जी, लोग चेहरे की चमक देखते हैं, चेहरे की चमक देख करके जितने फंसे हैं यशु बेटा, सब बात में दुखी हुए हैं। चेहरे अकेले से कुछ नहीं होता, हृदय भी कोई वस्तु होती है, मन भी कोई चीज होती है। एमी, बाहर से सुंदर दिख रहा है गेहूं और अंदर से खोखला है, उस गेहूं की क्या कीमत। बाहर से सुंदर दिख रहा है तुमको एक सेवफल, सफरचंद जानते? सफरचंद, सफरचंद संजू भैया, सफरचंद जानते हो? नहीं जानते। सफरचंद महाराष्ट्र में कहते हैं एप्पल को सफरचंद। बाहर से चमक रहा है, दुकानदार ने पानी और ग्लिसरीन लगा के चमका दिया, अंदर से सड़ा है। खाओगे? भैया बाहर की चमक में मत जाओ, अंदर की चमक देखो कि
चारित्र की रत्नत्र की चमक कैसी है। जो गुणहीन है लेकिन बाहर का से सुंदर है, भैया ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना यशु। एक गलत व्यक्ति जीवन से जुड़ गया, पूरा जीवन गलत हो जाएगा, और एक सही व्यक्ति जीवन से जुड़ गया, पूरा जीवन सही हो जाएगा। एक दिन वो था जब हम आपके जैसे थे, एक दिन वो है कि गुरु ने अपने जैसा बना लिया। जब तक आपके साथ जुड़े थे तो आपके ही जैसे थे। क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही रखना चाहता है। कल पीयूष ने एक बात कही थी, रात को, सुबह कही थी, आज सुबह बोले कटिंग कराने बैठे थे, सो पूरे बाल साफ करवा लिए। फिर उसके बाद 2-3 और भैया जी आए तो उनके भी साफ करो। क्यों? हमने करा लिए, तुम भी अब जैसे हमें सो तुम भी वैसे ही रहो। जो जिस स्थिति में रहता है वो दूसरे को वैसा ही करने की इच्छा रखता है। इसलिए यशु, तुम्हारी माँ तो यही चाहेगी कि तुम विवाह कर लो। लौड़ुआ जी यही चाहते हैं कि सर्वेश की भी जल्दी हो। हम फंसे सो तुम भी फंसे। भैया वस्तु को समझना, विषय को समझना। अरिहंत भगवान चाहते हैं कि तुम अरिहंत बन जाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही बनाना चाहता है। पंडित जी हमारे पास कोई आता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं, व्याकरण पढ़ लो भैया। क्यों? हमारा व्याकरण के प्रति अनुराग है। पीयूष, जिस जीव का जिस विषय में रुचि रहती है वो उस विषय को देने का प्रयास करता है। भगवान गुणवान है तो भगवान तुमको भी गुण देने वाले बनते हैं। यहाँ आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी उन 18 दोषों की चर्चा कर रहे हैं जो अरहंत परमेष्ठी में नहीं होते। आप सभी दोषी हो कि निर्दोषी हो? हैं? यहाँ 18 दोष लिखे हैं, आप सब निर्दोषी हो कि सदोषी हो? हैं? हैं? जब स्वयं तुम सौरभ सदोषी हो तो दूसरे पे दोष क्यों लगाते हो भाई? तुम कह रहे हो भैया हम सबसे अच्छे हैं, ये 18 दोष तुम्हारे अंदर हैं, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। नीचे का सोचोगे तो नीचे रहोगे और ऊंचा सोचोगे तो ऊंचे रहोगे। यानी तुम मॉल जाओगे कभी तो 100 वाली टी शर्ट लाओगे कि 1000 वाली? ईमानदारी से बोलना। ब्रांडेड लाओगे कि बिना ब्रांड के लाओगे? क्यों ब्रांडेड क्यों लाओगे? नहीं, मॉल में नहीं, क्या पंडित जी, उस जीव की प्रवृत्ति ही वैसी है। सही है? गलत तो नहीं है? विषय समझो, विषय क्या है। जिस जीव की जैसी रुचि होती है वो वैसा ही करता है। जिसकी रुचि दोष देखने में होती है वो दोष ही दिखता है, और जिसकी रुचि स्वयं निर्दोषी बनने में है वो किसी के दोष नहीं देखता, वो स्वयं निर्दोष होता है। इसीलिए भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं भैया ये दोष आपके अंदर ना हो। कौन से? ये क्षुधा, पिपासा आदि। कल अपन ने क्षुधा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, और जरा यानी वृद्धत्व को समझा था। पीयूष, वृद्ध अवस्था में जीव इतना आसक्त क्यों होता है व्यापार के प्रति? अभी पिताजी दुकान पे बैठते कि नहीं? कम बैठते हैं?
दादाजी आप, विजय भैया पूछो जरा, सुनना, विजय भैया आप, भैया सेठ जी, दुकान में बैठते हो आप भी? गले का काम है। अब विषय समझना, लंबे समय तक एक ही काम करते 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 उस कार्य के प्रति इतनी अभिरुचि हो जाती है कि व्यक्ति वृद्ध अवस्था में उसको छोड़ नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं तो 20 में से 18 का एक ही प्रश्न रहता है, महाराज जी हमारे पिताजी कब सुधरेंगे? क्या हो गया? बोले अब वो उनको हम लोग कहते हैं अब शांति से बैठो, तो कहते नहीं हमें तो दुकान जाना है। समझो समझो, करने करने की इतनी आदत हो जाती है कि फिर बिना करने के लिए, बिना करे आप अपने आप में कैसा महसूस करते हो कि बोले अब तो जीवन खत्म हो गया। एक सज्जन आए आचार्य श्री के पास, क्या कहते हैं? बोले आचार्य श्री आशीर्वाद दो, हमारी नौकरी फिर से लग जाए। आचार्य श्री ने कहा भैया छूट गई है। बोले नहीं नहीं, हम तो रिटायर हो गए हैं। बोले हम तो 20,000 वो महीना उनको देने तैयार हैं, लेकिन हमसे काम करवा लो। क्यों? वहां ऑर्डर चलता था, साइन होते थे। बोले हम घर में बैठे बैठे क्या करें भैया, स्वाध्याय नहीं कर सकते, धर्म ध्यान नहीं कर सकते। अपना अपना विचार कर लो कि कितने वर्ष तक और तुमको कोलू के बैल जैसे लगे रहना है। विजय भैया बेटा तो समझदार है, व्यापार संभाल लेता है पूरा, फिर भी आप क्यों जाते हो? क्या उससे बनता नहीं व्यापार करते? अकेले संभाल लेता है पूरा, फिर क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि एक अंदर जीव यहां बैठे हैं, भगवान तो जरा रोग से रहित हैं, वृद्ध अवस्था से रहित हैं। आप अपने अंतरंग से वृद्ध अवस्था के पहले विरक्ति चालू कर दो। अभी शक्ति ज्यादा है कि वृद्ध अवस्था में शक्ति ज्यादा रहेगी। बोलो बोलो, टारगेट बना लो, हमें इतने वर्ष तक ही व्यापार करना है, फिर इसके बाद मुझे बाहर निकलना है। पीयूष भाई हमको तो लिखने में आनंद आता है, लेकिन हमने एक निश्चित किया कि हम इस समय के बाद लिखेंगे भी नहीं। कहीं लिखने का भी आसक्ति, लिखने की आसक्ति आ गई भाई, समाधि मरण में विकल्प आ जाएगा। वृद्ध अवस्था आने के पहले विरक्ति आएगी, तब कहीं जाकर के वृद्धत्व नाम का दोष तुम्हारे अंदर भविष्य में नहीं आएगा। आप रहो ना रहो, काम पूरे होते हैं। सौरभ होते कि नहीं? जब तुम पपौरा नहीं आए थे तो पूजा अभिषेक तो होता ही नहीं होगा। समझना, सब चलता है, सब होता है, तू व्यर्थ में रोता है। सब होता है मोंगना जी। नितिन भाई कल आपके यहाँ आहार हुए थे, आप नहीं होते तो कहीं ना कहीं और भी तो होते। आप नहीं थे तब भी तो होते थे। सब होता है, लेकिन कर्तृत्व भाव तुमको वृद्धत्व तक ले जाता है, और वृद्धत्व तुम्हें फिर से संसार के चक्कर लगवाता है। पहले ही विरक्ति प्रारंभ कर दो। 53 के हो गए विनय भी है तुम, हैं? 53 के हो गए, बताओ 50 साल निकल गए, कितने बचे हैं? हैं? अरे ये तो हम बोल रहे, सो विनय खुशी को सुन रहे हैं, और कोई और होता तो बोलते तुमसे ज्यादा जिएंगे। भैया विनय भैया कितना और जीवन है,
कोई पता नहीं, चलो 80 पकड़ लें, ज्यादा हो गया, चलो 75 पकड़ लें, चलो 25 साल तो 20 साल बचे, 21 साल। अब ये बताओ कि अपने लिए तैयारी क्या है। हम धर्म ध्यान का मना नहीं कर रहे, हाँ कुछ क्षेत्र की वैया वृत्ति का मना नहीं कर रहे, अपने लिए अब आप क्या करना चाहते हो, अपने लिए प्रारंभ करो। कोई अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहता। यशु तुमने कभी सोचा तुम वृद्ध होगे? कभी सोचा कि मैं वृद्ध होऊंगा? नहीं, होगे ये तो पता है, कभी सोचा? क्यों नहीं सोचा भैया, बताओ तो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप कभी स्वमुखी नहीं हुए, परमुखी ही रहे हो। संजू भैया स्वमुखी तो हो, एक बार स्वमुखी हो, फिर देखो क्या अभी क्या हाथ पैर चल रहे हैं भैया, अभी विचार कर लो निकलने का, या लक्ष्य बना लो कि इतनी उम्र तक ही मैं करूंगा, इसके बाद ओम नमः। पंडित जी ने लक्ष्य कर लिया 2030 में दीक्षा लेना है, बात खत्म। अब लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते जा रहे हैं। पंडित जी अब कोई विधान पंचकरण में बुलाए, आप जाते तो हो, करते उतनी उत्साह से ही हो, लेकिन कुछ अंतर आया कि नहीं? नहीं आया। इनकी 2017 की फोटो देखना आप, राजा भैया रवि लाए थे ना पंडित जी, वो वाले पंडित जी और आज के पंडित जी में तो बहुत अंतर हो गया है, चेहरे में भी और क्रिया में भी। वृद्धत्व के पहले कसायों से वृद्ध होना पड़ेगा। चौथा रोग, चौथा दोष रोग, क्षुत, पिपासा, जरा और आतंक। अब सुनो भैया, रोग, ये रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य से जो होते रहते हैं सामान्य वो है, कोई बड़ी चीज नहीं। विशेष रोग जो हैं ये आप विशेष रूप से बुलवाते हो। बड़े लोग अपने आप स्वतः आ जाते हैं कि उनको बुलाना पड़ता है। विनय भाई आपका और खन्ने का एक व्यवहार है, सो कभी भी आप उनकी दुकान पहुंच जाओ, आप उनके यहाँ पहुंच जाओ और बढ़िया दूध पी के आ गए, ठीक है भैया। लेकिन विधायक, विधायक आकर ऐसे बैठ जाता है, या नगर पालिका का अध्यक्ष आके ऐसे ही बैठ जाता है, उनके लिए तो आप आमंत्रण देते हो, भैया आइए। यशु बड़े लोगों को आमंत्रण देते ना बेटा, ऐसे ही बड़े लोगों को जीव ही आमंत्रण देता है। भगवान रोगों से रहित होते हैं, लेकिन सुनो आप लोगों को रोग व्याधि क्यों होती है? भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि एक अंगुल में, एक अंगुल है ना लगभग 1 इंच, एक एक शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। कितने? एक अंगुल में 96 रोग हैं। अब एक बात तो बताओ हमारे लिए, इतने से अंगुल में 96 रोग हैं, कितने प्रकार के रोग नहीं हो जाते? आज सुबह वो भैया क्या कह रहा था, आप लोग तो थे ना, वो दर्शन करने लाए थे पिताजी को अपने एक भैया, बोले महाराज जी पिताजी को कैंसर है। वो जो सौधर्मेंद्र बने थे ना अभी कुछ दिन पहले, क्या नाम था उनका, जो विधान में आज सुबह भैया आए थे, बोले पिताजी को कैंसर है, इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, लेकिन बोले महाराज जी जर्मनी से चल रहा है, भारत में और अमेरिका में इसका इलाज नहीं है। कहां से चल रहा है? धर्मात्मा जी, रात्रि भोजन का त्याग है उसका। बोले महाराज जी क्या करें, लेकिन अब दवाई तो लेना ही पड़ती है। हमने उनको समझाया भैया ये आपके धर्म का ही प्रभाव था कि तुम बच गए, पहले मालूम चल गया,
बाद में मालूम चलता तो कुछ नहीं हो पाता। ये रोग क्यों हुए? ये रोग कर्म विशेष से हुए हैं। कर्म कितने हैं? ये तो आप कह लेते हो 8, इसके भेद कितने हैं? 148। और भेद करें तो असंख्यात लोग प्रमाण तुम्हारे परिणाम हैं, उतने प्रकार के रोग हैं। जितने प्रकार के कर्म हैं उतने प्रकार के रोग हैं, जितने प्रकार के रोग हैं उतने प्रकार का दुख भी है। संजू भैया की दाढ़ी पूरी आती है, कई इनकी उम्र के ऐसे भी लोग हैं उनकी दाढ़ी ही नहीं आती, ये भी रोग है। पुरुषों की दाढ़ी होना चाहिए और महिलाओं की दाढ़ी मूछे नहीं होना चाहिए, और पुरुष की नहीं आ रही है और महिलाओं की आ रही है, ये रोग है। जिन्होंने दूसरे को देख के हंसी की थी, आज उनकी हंसी हो रही है। क्यों एमी बिनी, देखा नहीं महिलाओं की मूछें देखी नहीं देखी? फिर लोग नाम ही रख देते हैं मूछ वाली चाची। क्यों है? तुमने कभी किसी का हाथ से शादी किया, तुम्हारे साथ भी हो रहा है। संजू भैया, हम कभी किसी से कोई चीज कहते हैं तो बहुत सोच के विचार करके ही कहते हैं, हम बिना विचारे नहीं कहते। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए। मोंगना जी आगे तो बताओ। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। पहले तुम सोच लो, समझ लो, फिर बोलो। प्रत्यक्ष सागर महाराज की समाधि हुई थी तो एक सज्जन ने क्या बोला? बोलो तो भूखे मर गए। शब्द सुनो आप इनके गांव में, मंच से माइक से बोले भूखे मर गए। अच्छा, मुनिराज ने समाधि की है तो वो भूखे मर गए, और एक पंडित हॉस्पिटल में चला गया तो बोले उपसर्ग समाधि। वाह साहब, धन्य हो। अब बताओ संजू भैया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कर्म तो आ रहे हैं ना? अब बताओ भविष्य में फल मिलेगा कि नहीं? सीता के जीव से पूछो, मुनि निंदा की थी तो सूकरी बनी। क्या बनी? वो भी अंधी। एक तो वैसे ही तिरंज पर जाए, उसमें भी सूकरी, वो भी अंधी। क्या है ये? जन्मांध कोई है? ये क्या रोग नहीं है? क्यों है? तुमको फूटी आंख नहीं सुहाते थे पंच परमेष्टि, तुमको धर्म कार्य अच्छे नहीं लगते थे, तुमको कुछ देखने नहीं मिलेगा। देखो कई लोगों के पास बैठो, उनके मुख से बदबू आती है, तो दूर जाने की इच्छा होती है कि नहीं? क्यों होते हैं? ये भी रोग है। ये रोग क्यों हुआ? तुम्हारे मुख से कभी शब्दों की शुभ वर्गणा नहीं निकलती थी, अब तुम्हारे मुख से ऐसी वर्गणा निकलेगी कि तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, तुमको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। देखा बहुत सारे लोगों को वो हकलाते हैं, हकलाते हैं थोड़ा सा। खन्ने भाई क्यों हकलाते हैं? उनने जन्म लेती उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा किसी का? क्या बिगाड़ा किसी का? कुछ नहीं बिगाड़ा भैया, कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पहले बिगाड़ा था। पहले तुमने जिनवानी की कांट छांट करके बोली थी, मन मन की बोली थी, अब तुम्हारे मन के शब्द नहीं निकल रहे। बेचारा क्या, उसको बोलना है इधर आओ तो 20 बार तो ई बोलेगा, फिर कितना कितना वो पुरुषार्थ कर रहा है, उसके मन में कितना दुख हो रहा है। जितनी देर में वो इधर बोल पाया, उतने में अपर में सागर जी ने पूरा पेज पढ़ दिया। उसको पूछो उसको कितना दुख हो रहा है। क्यों?
शायद सागर जी होता कि नहीं ऐसा? जो बेचारे हकलाते उनसे पूछो। आप हकलाते थोड़ा ना हो, आपके मुख में कोई समस्या नहीं है, आपके ऊपर वाले माले में समस्या है। आप लेट बोले ना, तो जो बच्चे लेट बोलते हैं वो जो शब्द बोल दें तो माता पिता को वही पसंद लगता है, भैया कम से कम बोल तो रहा है, तो वो उन्हीं शब्दों को रट लेता है। जैसे उसको बोलना है इधर, और किसी बच्चे ने सोच लिया इहर, तो इधर को इहर बोलेगा लेकिन घर को घर ही बोलेगा। समझना? तो आपको कोई तोतलापन नहीं है ना, आपकी कोई मुख में गलती है, लेकिन आपको धारणा में लाना पड़ेगा। चलिए, एक भावत्रय दर्शिका नाम का ग्रंथ है, कहीं मिले तो बिनी जरूर पढ़ लेना बेटा। भावत्रय दर्शिका, मुनि श्री कुंतु सागर जी ने लिखा है, आचार्य शांति सागर जी के शिष्य थे। क्या गूढ़ गूढ़ विषय लिखे भैया, कि भावों की क्या प्रदर्शिका है, कैसे भावों से क्या मिलता है। ज्यादा नहीं पंडित जी, त्रिविर मासई, त्रिविर वर्षई, त्रिविर मासई, त्रिविर पक्षई, त्रिविर दिनई। जो बहुत गूढ़ कर्म है, तीव्र कर्म है, त्रिविर वर्षई, त्रिविर मासई, 3 वर्ष में अथवा 3 मास में, त्रिविर पक्षई अथवा 3 पक्ष में, और त्रिविर दिनई, 3 दिन में वो अपना उदय दिखाएगा, फिर तुम रोना बिलखना। यशु, ऐसे यहां कोई बढ़िया बैठा है, देखो एमी को बिल्कुल शांत बैठा है, माना कि बैठा है लेकिन है नहीं, माना कि बैठे बैठे चला भी गया, दूसरी पर्याय को प्राप्त हो गया। लोग बोले यार कितना बढ़िया व्यक्ति था, जाके देखो कौन से मल में कीड़ा बना है। राजा के नहीं पता अपने को, राजा की कहानी तो सुनी ना, राजा की कहानी। मुनिराज ने कहा था तुम अपने ही मल में कीड़ा बनोगे, पाक अपने यहाँ के मलशाला में, जहां भोजन के बाद छोड़ने जाते ना, जो राजा इल्ली बन गया। कैसे बन गया? अपने ही द्वारा तो बुलाया गया रोग है। चारों गतियों में जो परिभ्रमण हो रहा है वो क्या है? रोग ही तो है। खुजली होती ना, खुजली, कुष्ठ, कुष्ठ बोलते हैं जिसको, कुष्ठ। अब एक भैया आए थे सागर से, बोले हमारे बेटे को बचपन से ही खुजली है, सब इलाज करवाई लेकिन खुजली मिटी नहीं रही उसकी। ये माँ, खुजली, फोड़े, फुंसी, शरीर में कुष्ठ रोग क्यों होते हैं? किसी न किसी समय आपने मुनियों की निंदा की है, उसी जीव को कुष्ठ आदि रोग, चरम के संबंधी जो भी रोग होते हैं वो मुनि निंदा के कारण ही होते हैं। और लोग कहते हैं मोंगना जी मत बोलो, भैया क्यों ना बोले? जो आगम में लिखा वो तो बोलेंगे ना। और जो कह रहा है मत बोलो, इसका मतलब उसी के अंतरंग में गलती है, बुरा उसको लगता है जो गलत हो। साहिल बेटा, बुरा उसी को लगता है जो गलत हो। जो जीव मांस आदि का सेवन करता है उसकी दुर्गति होगी। बढ़िया, सब शांत बैठे, सब सुन रहे हैं, और हमने कह दिया अगर कि जो जीव गुटखा खाता है, तंबाकू खाते हैं, बढ़िया, क्या बोलते, खैनी खन्ने भाई, खाते तो नहीं हो विनय भाई? कभी कभी। अब हम कह रहे हैं कि जो खैनी खाता है उसकी दुर्गति होगी। अब विनय खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, बोले महाराज जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए हमारे लिए, इसका मतलब विनय खाते हैं। भैया ये तंबाकू खाने से कौन कौन से रोग होते हैं? कैंसर होता है, हमने सुना है। कैंसर मतलब कैंसिल, तुम कितनी बचा लो लेकिन वो उसके आयु के निषेक तो झड़ गए नितिन। समझो भाई, ये रोग व्यक्ति स्वयं खुद बुलाता है। अभी कौन सा रोग चल रहा है, महामारी रोग? बोले कोरोना, फिर बोले कोरोना के बाद बोले हंता, बोले हंता नहीं, बोले कोरोना का 20 आ गया है? बोले बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। भैया ये रोग तो लगेंगे, संसार निरंतर है,
सबको क्यों नहीं हो रहे? 700 प्रकार के वायरस आपके शरीर के अंदर ही रहते हैं। सुनो, विज्ञान से बताते हैं आपको हम। 700 प्रकार के वायरस आपके शरीर के अंदर ही रहते हैं। उसके उस संबंधी कोई वायरस मिल जाए तो वे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो जीवन में 700 बार तो बुखार आपको आएगा ही आएगा, वो चाहे कोरोना का हो चाहे कोई का हो। ऐसे भी लोग हैं आर्यन, चेन स्मोकर, समझते हो? एक सिगरेट खत्म हुई दूसरी चालू। जितनी बार आप जीवन में सांस ना ले पाए उतनी उसने सिगरेट पी ली हो, उसको कोई कैंसर नहीं। और उसका धुआं एक बार किसी ने ले लिया, उसको कैंसर हो गया। कैसे हो रहा है माँ ये सब? आजकल जो आप सब्जी वगैरह ला रहे हो उसको भी बहुत विवेक से लाना पड़ेगा श्रावक के लिए, क्योंकि साधु की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। वरूर में गुणधर नंदी महाराज जी, कौन से महाराज जी? गुरु नंदी पंडित जी, वरूर क्षेत्र में गुरुधर नंदी महाराज जी, आचार्य परमेश जी गुरुधर नंदी महाराज जी वरूर में है। उनके वहां पर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। सो हमने उनसे पूछा कि चिन्मय सागर जी महाराज को कैंसर कैसे हुआ? एक बार हार लेने वाले, घोर तपस्या करने वाले, उनके यहाँ चेक होने आया होगा कैंसर का जो भी होता है। उन्होंने बताया कि जो फल वगैरह आते हैं, सब्जी वगैरह आती है, उसको जो उबाला गया तो जो उसमें केमिकल था वो अपना काम गड़बड़ करके चला गया, ये भी कैंसर का कारण बन गया। भैया कोई भी सामग्री लाओ उसको भी तो देखो भाई, जो होना है सो होना है, लेकिन अपनी सुरक्षा तो आपको रखना पड़ेगी ना। पीयूष भाई अब क्या होगा आगे? साधुओं को और व्रतियों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। अब परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? किसी न किसी भाव का कर्म उदय में ये तो मान रहे हैं, लेकिन भैया अपनी भी तो सुरक्षा देखो। संजू भैया, जितने भी रोग हैं भिन्न भिन्न कृत्यों के कारण होते हैं, जैसा आप करोगे वैसा रोग होगा। और बताएं, वात पित्त कफ का जो वैषम है वो ही रोग है। जैसे वात पित्त कफ का वैषम हुआ और रोग हो जाएगा। आराध सागर महाराज जी अपने जय हो उनकी, 15 उपास, 16 उपास, 14 उपास, 250 से ज्यादा उपास हो गए। ठीक, कितने? 261 उपास हो गए पंडित जी उनके। हमारे तो पूरे पर्याय में नहीं हो पाए 261। और वो मालूम क्या बोलते हैं, बस 261 हो गए हैं और 230 कुछ बचे हैं। शरीर की स्थिति देखो और आहार बढ़िया ले लेते हैं, और भैया हमारे को खाली पेट एसिडिटी बन जाती, तो हम डेली आहार करके भी बीमार जैसे आहार करते हैं। क्या है? सबका अपना अपना कर्म है। कभी उन्होंने किसी की सेवा की होगी तो उनको ऐसा स्थिर नाम कर्म का उदय मिला है। भैया रोग ना हो, कितने लोग चाहते हैं कि वो निरोगी रहें अंतिम समय तक? मोहना जी, निरोगी रहने का भाव है भैया, प्रभु भजन तो करो लेकिन अपने भावों पे भी वश करके रखो। मार्ग में पड़े पाषाण के प्रति भी आपने अगर कोई दुर्भावना रखी है, भविष्य में रोग मिलना निश्चित है। फिर संजू भैया, जिसको तुमने जन्म दिया है उसके प्रति तुमने दुर्भावना रखी है, भैया अब विचार करना क्या होगा। बिल्कुल भाव भी कर्म जनित हो सकते हैं, लेकिन भावों को वश करना कर्म जनित नहीं है, पुरुषार्थ जनित ही है। शुरू के दिन प्रवचन सुने थे आपने, यहां कैसी आवाज गूंज रही थी। हम चाहे ना 1 घंटे में सब बराबर कर देते हम। विनय भाई, पूरी टीम यही मिलती, पर्दा लगाते हो, तुम्हारी पूरी कमेटी 51 की कार्यकारिणी है ना,
पूरे मिलते पर्दा टांगते हुए। लेकिन कर्म भाव जनित है, लेकिन भावों का प्रकटीकरण, उपशम करना ये कर्म जनित नहीं, आपके पुरुषार्थ जनित है। एक दो बार तो ऐसा हो गया कि हमारे प्रवचन चालू हो गए, आर्यन भैया सो ही रहे हैं। क्यों आयरन? जगभान सिंह जी। तो हम क्या करें भैया? ठीक है भैया, निद्रा आ गई होगी। तो हमारा कहने का तो सौभाग्य था, लेकिन जितने लोग यहां नहीं थे उनका सुनने का सौभाग्य नहीं था। हम क्या करें? परस्पर में जो क्लेश हो रहा है, विसंवाद कर रहे हैं जीव, इस सब ऐसे रोगों को प्राप्त होंगे। भैया ऐसा कोई श्राप नहीं दे रहे किसी को हम, कि तुम बोले महाराज जी श्राप। भैया तत्व की प्रडूपना श्राप नहीं होती। परात निंदा प्रशंसे चा सत्सोद गुणोच्चेद भावनिंचा नीचे गोत्रस्या प्रियुष, तत्वार सूत्र में लिखा है ना। अब बोल दो श्राप दे दिया उमा स्वामी महाराज जी ने। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कोई श्राप नहीं दिया भैया, ये श्राप है। माया तेरे योनस्या। क्यों भाई सौरभ भाई? मायाचारी करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, श्राप है ना ये। फिर भैया तत्व प्रडूपना क्या कहलाएगी? अगर विशेष पढ़ना हो, इन रोगों से बचना हो, तो कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद है, पूज्यपाद स्वामी का वैद्य ग्रंथ है, लघु समंत भद्र आचार का सिद्धांत रसायन सार ग्रंथ है, ताड़पत्र में मिले हमको ये। इन सब में रोगों से बचने का है। किसी को भूत पिशाच लग जाए वो भी रोग ही है। पढ़ो आप उग्र आदित्याचार का ग्रंथ, कल्याणकारक। ये सब रोग हैं, पूर्वकृत कर्मों की देन है, लेकिन भगवान निरोगी हैं, उनको कोई भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, वो निरोगी हैं। अब रोगों का उदय आए, थोड़ी समता रखो, थोड़ा धैर्य रखो। कर्मोदय में धैर्य रखोगे, कर्मोदय निर्जरा को प्राप्त होगा। कर्मोदय में संकलिष्ट कर ली, पुनः नवीन कर्म बंद के जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है यशु चिड़चिड़ मचती बहुत, क्या नहीं कर ले, क्या नहीं कर ले। भैया तुम कुछ नहीं कर लो, थोड़ा धैर्य रखो। हम जहां रहते थे ना एमी बेटा, वहां एक लड़का था, उसके दोनों हाथ बंधे रहते थे। छोटे में हमको पता नहीं था कि इसके हाथ बंधे क्यों रहते हैं। उसके हाथ खोलो और वो दोनों हाथों से अपना सिरों को ऐसे मारता था, निरंतर लगातार 24 घंटे। सही है? वो 24 घंटे अपने सिर पे ऐसे से हाथ मारता था। उसके हाथ बांध के रखते थे। एक तो मानसिक विकलांग, ऊपर से एक ये परेशानी। और ये रोग नहीं है। जिन्होंने मानसिक पीड़ा दी है किसी को, वे मानसिक विकलांग होते हैं। बेटा आर्यन, बेटा आज के प्रवचन सबको सुनवा देना, इतना कह देना भैया रोगी नहीं बनना हो तो भैया भोगी मत बनो। अपने परिणामों को वश करके रखो। अगर रोगी ना होना हो तो भाई भोगी मत बनो, अपने परिणामों को वश करके रखो। रोगी ना होना हो तो योगी बनो। सुन रहे हो भैया? जितने लोग बैठे हैं बेटा लालू, रोगी ना होना हो तो भोगी मत बनना, योगी बनना। कर्म उदय के काल में जीव मुस्कुराता है, कर्म उदय के काल में जीव रोता है, और कर्म के बंद के काल में मुस्कुराता है। कैसे बताएं? होटल तो गए ना भाई, तो आप लोग होटल नहीं गए कभी? अरे विनय भाई, होटल तो गए ना? नहीं नहीं, वो वाली नहीं, हम उस होटल की बात कर रहे जहां पर मांस आदि का वितरण होता है, उस होटल की बात कर रहे हैं। या कभी ऐसा मौका पड़ा हो कि कोई मांस खा रहा हो, तुम देखो उसको, खैर देख ही नहीं पाते हो आप लोग, फिर भी एमी वो मांस खा रहा है, कितने चाव से खा रहा है, प्रसन्न होकर खा रहा है। कर्म बंद कर समय मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बोलो। आज बहुत दिन बाद पिज्जा मिला है बिनी भाई, मजा आ गया। कर्म बंद के काल में जीव मुस्कुरा रहा है कि नहीं? बोलो बोलो।
लेकिन कर्मोदय जब आएगा तब मुस्कान चली जाएगी। भैया जितने रोग हैं वो आपका ये बुलाया हुआ है, भैया उसको संभाल के रखो, बुलाओ मत, रोगों को भगाओ। ये दोष है, लेकिन तीर्थंकर अरहंत परमेष्टि में ये कोई दोष नहीं होता, वो निरोगी होते हैं। बोलो अप्रमेय सागर जी, चाहे आप हो चाहे हम हो, ये रोग हमने ही तो बुलाए हैं, और उस समय मुस्कुरा मुस्कुरा के बुलाए हैं। अब शांति से मुस्कुरा के झेलो भी, झेलो, उसमें कोई उपाय नहीं है। आगे कह रहे हैं 5वां दोष, जन्म। जन्म लेना भी दोष है, भगवान उस दोष रहित हैं, वो अजन्मा हैं, अब अंतिम चरम शरीर ही हैं, उनका अंतिम मनुष्य भाव है, अब वो जन्म नहीं लेंगे। भजन भी गाओ और भजन भी लिखो तो ऐसे लिखो जिसमें सिद्धांतों का खंडन ना हो। प्रभु की भक्ति करने का निषेध नहीं है, सिद्धांतों के तोड़ने मरोड़ने का भी निषेध है। नकल भी करो तो अकल के साथ, नहीं तो असफल, और नकल धन अकल बराबर सफल। सौरभ भाई पेपर देने बैठे और सामने वाले से कहते भैया दिखाना जरा क्या लिखा है। अब वो कह रहा भैया आपका सेट बी है, हमारा सेट ए है। बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बताओ 5वें नंबर का आंसर बताओ, ये सफल है कि असफल। बोले कॉपी भर जान दो भैया हमारे पास। अरे भैया नकल भी करो तो इसकी जगह इस तरह वाली लाइन से पूछ लेते भैया तुम, उसके आगे वाले से कहते भैया उससे बोल दो यार पेपर दिखा दे यार। तो नकल तो लगाओ अकल के लिए, सफल होने के लिए। एमी देखा कि नहीं तुमने ऐसा? थोड़ी तो अकल लगाना चाहिए। एक ने तो नकल कर रहा था, हमारे सामने की बात है, उसने देखा आगे एक लड़की बैठी थी, उसने देखा कि अरे ये होशियार है, लड़की ने सही लिखा है, उसने मिटाया, और जो लड़की कर गई थी वो करके आ गया। बाद में आके मालूम चला गलत, लड़के का सही था लड़की का गलत था। अब बाहर आके सिर ठोक रहा है, कह रहा कहाँ है वो लड़की। अब पछताने से क्या होगा भैया? जन्म मिला है तो दुख भी मिलेंगे, क्योंकि जन्म और दुख दोनों पर्यायवाची ही हैं। जन्म के अवतरण समय दुख है और जन्म के बाद भी दुख है। माँ गर्भ में जब संतान आती है तो पीड़ा होती कि नहीं? आपकी बात नहीं कर रहे, उस जीव से पूछो उसको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि मलों के बीच में पड़ा है, उसी में कफ है, उसी में पीप है, उसी जगह में रक्त है, वहीं वो जीव पड़ा है। जन्म भी दुख है, लेकिन क्या बताएं, लोग बोलते हैं आज बर्थडे है। यशु क्या है? बर्थडे है। भैया बर्थडे मत बोलो, आज डेथ डे है, 1 वर्ष मेरा मर गया है। और ये जन्म कर्माधीन है, स्वाधीन नहीं है। कब? जब जन्म ले रहे हो तब, लेकिन जब पूर्व, इसके पहले पूर्व भाव में पहुंचोगे तो भैया वो तुम्हारे ऊपर स्वाधीन था। अगली पर्याय किस किस को तिरंच बनना है? कोई नहीं हाथ उठा रहा। अच्छा इस भाव में कौन कौन मायाचारी छोड़ रहे हैं? अब भैया मायाचारी नहीं छोड़ रहे पंडित जी ये लोग, और कह तिरंच नहीं बनना है। भैया वो तो होगा, मिर्ची खाओगे तो करनी पड़ेगा। संजू तुम्हारे कुरकुरे में ज्यादा मिर्ची है तो फिर आंख से भी पानी आया और नाक से भी आता है। नहीं आता तो बोलो, फिर हम आज आपको मिर्ची की सब्जी खिलवाते हैं सहसा। पहले ही आ गया, आ गया भैया रहने दो। भाई जो आप कर रहे हो सो लौट के आएगा ना। ये जन्म क्या है? ये आपके ही द्वारा लिखी हुई है, वही तो लौट के आएगी। मोहना जी किस पर्याय में जाना है और किस पर्याय से आए हो? हैं? कोई पता ही नहीं। एक भैया कह रहे थे अप्रमेय सागर जी जहां से आए हैं हम वहीं जा रहे हैं। अभी तो टीकमगढ़ बाजार में, हमने भैया निगोद से आए हैं। क्यों भैया कहां से? इन्हीं ने कहा, बोले हम तो निगोद से आए भैया।
तो बोले नहीं 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 इंदौर जा रहे, बोले हम नहीं जा रहे, बोले देखो देखो विचार करो, कहां से आए मोंगना जी? वहां से प्रारंभ की यात्रा भैया फिर से वहीं पहुंचना है क्या? नहीं संजू ये मुंडी तो सब हिलाते हैं यहाँ पे, लेकिन भैया तद्रूप परिणति भी आना चाहिए। जन्म लेके कोई गरीब है, और जन्म से ही कोई करोड़पति है, और जन्म से कोई अरबपति है। विनय भाई, विजय भाई के यहाँ जो जन्मा है वो जन्म से करोड़पति। सुनना विजय भैया, जो आपके यहाँ जन्मा है बालक या जो भी लड़का लड़की जो भी जन्मा है वो जन्म से ही करोड़पति। और उससे पूछो जो सामने आपके झोपड़ी लगाए कोई बैठा है, उसके यहाँ कोई जन्मा है तो जन्म से ही गरीब। ये क्या है? ये जन्म भले ही कर्माधीन है, लेकिन कर्म आपके पुरुषार्थ के अधीन है। आयु कर्म कौन बांधता है मां? आयु कर्म कौन बांधता है? शरीर की आत्मा है? शरीर बांधता है, आयु कर्म की आत्मा है। ये तो आत्मा कह रहे हैं संजय भैया। आयु कर्म कौन बांधता है? आप कौन? अगर आत्मा बांधती है तो सिद्धों को भी आयु कर्म बांधना चाहिए, और शरीर बांधता है तो मुर्दे भी आयु कर्म को बांधते मिलेंगे। भैया मिश्र अवस्था कर्मों को बांधती है, और अंदर जाओगे पुद्गल का पुद्गल में बंध है, जीव तो निर्बंध है। लेकिन भैया बंद आपने किया है, अपने ही परिणामों से किया है। अगर आत्मा के परिणामों से बंद नहीं हुआ है तो भाई फिर किससे हुआ बताइए? पंडित जी जन्म हुआ है, उसका लोगों को उपयोग ही नहीं पता है। ऐसे अनंता अनंत जीव हैं जिनको ये ही नहीं पता कि वो जीव हैं। भैया ताइवान का नाम सुना? ताइवान, वहां के 40% लोगों का पसंदीदा भोजन पसंद पता क्या है? 40% लोगों का पसंदीदा भोजन मनुष्य का भ्रूण। जो गर्भ में बच्चे हैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने के, उनको समय के पहले निकाल लेते हैं और बढ़िया भुंटे जैसे तल के सब ओम शांति। उनको यही नहीं पता कि मैं भी जीव हूं, मैं भी यहीं से आया हूं। बोलो बोलो सौरभ। बेटा जापान कभी जाओ तो देखना, वहां पर जिंदा जीव टंगे रहते हैं, जिंदा। ठीक, कहते हैं हाँ वो जो सांप लटक रहा है उसको मारो फिर खाएंगे। सामने मरवाते हैं फिर खाते हैं। ऐसे ही हो गया। कैसा? नहीं बोलो, कच्चा खाते हैं। क्यों? ये अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए। लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैं जीव हूं और जीव खा रहा हूं। बंबई तो गए हो आप लोग? बंबई गए कभी कोई? बंबई वहां सुबह सुबह से उठा बेचारा आदमी, 5 बजे लोकल ट्रेन पकड़ी और खिड़की में बैठ गया और सो गया। बाजू वाले से कहता भैया कल्याण आए तो बता देना, उतर जाएंगे हम। वहां उतर गया, फिर अपने व्यापार किए, 4 बजे फिर लोकल पकड़ी, फिर घर पे आ गया, फिर खाना खाया, संतान को जन्म दिया, फिर सो गया। उसको यही नहीं पता कि मैं जीव हूं। कम से कम जन्म लिया इतना तो समझ लो कि आप जीव हो। अरे जन्म प्राप्त किया है, गुरु को भी प्राप्त करो। जिसने जन्म प्राप्त करके गुरु को प्राप्त कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, अब उसका जन्म बार बार नहीं होगा, ये पक्की है। पंडित जी गुरु है नहीं आपके? कौन है? अरे बताओ तो पंडित जी। आचार्य भगवान, आचार्य भगवान देव नंदी महाराज जी आपके गुरु हैं। संजू पूछो पंडित जी से, जब गुरु नहीं थे तो वो कैसे थे? पंडित जी
घर में खाने की व्यवस्था तो थी, लेकिन संसार से जाने की व्यवस्था नहीं थी। गुरु जब आते हैं तो वो अपने को जीवन जीने का, जन्म लेने का एक प्रयोजन और जीवन जीने का एक नजरिया दिखाते हैं कि बेटा ये तुम्हारे जीवन जीने का तरीका है। हमने जब दीक्षा ली ना, तो हमने यही सोच के ली थी, अब कुछ नहीं, दिन भर माला फेर लेंगे, जो प्रवचन चल रहे हैं वो सुन लेंगे, अब अपने को क्या करना। फिर आचार्य से बोले भैया व्याकरण पढ़ो। तुम्हें इससे क्या होगा? बोले पढ़ो, ये रत्नगंज श्राप का चार पढ़ो। हमने कहा इस पे प्रवचन तो होते ही नहीं है, ये क्यों पढ़े? बोले द्रव्य संग्रह पढ़ो। हमने कहा इस पे प्रवचन नहीं होते ही नहीं है। अरे बोले बेटा यही तत्व का सार है, ये पढ़ो। उन्होंने जन्म भी दिया और उन्हें प्रयोजन भी बताया, बेटा तुम्हारा मुनि पर्याय का प्रयोजन क्या है। संजय भैया संतान को जन्म दिया ना, भैया संतान को जन्म दिया है, संस्कार भी दो। वो तो आपसे ही सीखते हैं। वो सुबह सोनू आया था, सोनू पारस, उसका बालक जैसे पिताजी झुक रहे थे वो भी झुक रहा। इनने कहा परमेश्वर ने कहा हाँ चलो पैर दबाओ, तो पैर दबाने लगा। उसकी बहन ने कहा चलो चलो चलते हैं, तो खेलने चला गया। जैसा आप चाहोगे तो वैसा संतान चलेगी। जन्म आपका हुआ है, लेकिन जन्म सफल करना आपका कर्तव्य है। यशु कहानी सुनाए कोई की? रहने दे बेटा, कहानी तो सुन लोगे, लेकिन पुरानी सुनाए कि नहीं सुनाए? बताओ एमी, पुरानी कहानी सुनाए कि नहीं सुनाए? कोई भी पुरानी भी चलेगी, जो सुन चुके हो वो नहीं। पता क्यों? क्योंकि आपने कहानी को सुन के छोड़ दिया है। आपका नहीं पता, हमारा तो यही सोच है कि नई नई कहानी की अपेक्षा पुरानी कहानी पढ़ना चाहिए। कम से कम एक कहानी तो अपने जीवन में उतरे, तुम्हारा जीवन भी कहानी बन जाएगा। लेकिन भैया महाराज जी तो सुन चुके हैं। सहज सागर, अपरमित सागर जी ने कहा राजा वसु की कहानी सुनी है? तो पूरी सभा कहती हाँ हाँ सुनी है। सुनी है, जीवन में कितनी उतारी है? उतारी नहीं है, कहानी उतरी नहीं है। यहां से सुन के यहां से निकाल देना भिन्न है, यहां लेके जाना भिन्न है। सही है, वो सही कहते हैं। प्रथमान योग नहीं पढ़ना चाहिए, प्रथमान योग पढ़ना मिथ्यात्व है, ये उनका कहना है जिनका संसार बहुत अधिक है। वो गलत थोड़ा ना कह रहे हैं। जिनको नरक जाना है, दुर्गति करना है, वो सही तो कह रहा है। हाँ, जिसको सदगति करना है वो यही बोलेगा। इसी रत्नकंठ श्रावकाचार में ज्ञान अधिकार में लिखा है, प्रथमान योग मर्तक ख्यानम चरती पुराण मपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधित बोधि समीचीन। हमने नहीं लिखा भैया, वो भैया विनय भाई, वो जो श्लोक सौरभ ने दिखाया वो भैया हमारा नहीं है, समझो। आगम तो हम बता देंगे, लेकिन हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक जिसको विकल्प हमारे पास नहीं आएगा। तुम आओ, हम बताएंगे, चुल्लक जी जैसा। एक बार तो आओ, फिर मिलते हैं। मोंगना जी, जन्म प्राप्त करने के बाद अगर आगम पर श्रद्धा है तो जन्म तुम्हारा प्राप्त करना व्यर्थ है। वो एक इंद्रिय ठीक है, कम से कम नहीं सुन रहा, लेकिन तुम सुन के भी नहीं मान रहे हो, तुम एक इंद्रिय से भी गए बीते जी हो। एक मंदिर में तो भैया ऐसी स्थिति थी जनवानी की माँ, उसमें पद्म पुराण के 12-15 पेज फटे थे। हमने पूछा उसके पेज क्यों फटे हैं? तो एक माँ बोली, बोले उसमें वो विपरीत लिखा है तो अलग कर दिए हैं। बताओ पंडित जी, अंगहीन जीव कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। जिन्होंने द्वासांग के अंग अलग किए वो अंगहीन होके, किसके लिए? अपने मद के लिए, पुष्टि के लिए। कोई बात नहीं, कर लो भैया, समय कह रहा है कर लो, समय कह रहा है अपना भी टाइम आएगा। जब अपना टाइम आएगा फिर टाइम बताएगा, समय बताएगा कि क्या है।
संजू भैया जन्म प्राप्त हुआ है, समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। देखो हृदय से कह रहे हैं, आपके भले के लिए कह रहे हैं हमें, बाकी कोई विकल्प नहीं। साधु तो नदी की तरह है, आज यहां तो कल कहीं और। भैया सहज सागर जी, कहीं ज्यादा देर रुकने का मन नहीं बना लेना भैया, नहीं तो बताएं क्यों, तुमको राग हो जाएगा। फिर आर्यन का चेहरा देखे बिना तो फिर तुम्हारा आहार नहीं होगा, इसलिए रुको नहीं ज्यादा, स्थान परिवर्तन करते रहो। शरीर भी कहता है कि हम तुम्हारे पास ज्यादा नहीं रुकेंगे अपने सागर जी, वो भी अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है, वो वृद्धत्व को प्राप्त करता रहता है, लेकिन अपन उसमें राग करते रहते हैं। देखो भैया जन्म मिला है क्यों, तुम्हारा गति नाम कर्म भी है इसमें, आयु नाम कर्म भी है, और सुनो सबका अपना अपना शरीर है, तुम्हारा स्वयं का शरीर नाम कर्म भी है। समय हो गया है, कल चर्चा करते हैं, जन्म से मृत्यु की ओर लेके चलेंगे। ये भी दोष है, भगवान को कोई जन्म ही नहीं होता। चले आना प्रभु जी चले आना, कभी वीर बन के, हाँ तो तुम गाओ, तुम्हारे आएंगे भगवान, हमारे तो नहीं आते, हमारे भगवान तो नहीं आते भैया, तुम्हारे आते हो तो तुम देख लो। आजकल नए नए भजनकार हो गए ना, सो ऐसे से भजन गाते हैं, भाई कॉपी तो कर रहे हो लेकिन तुम अपना लिखो नया, कुछ तो अपना लिखो। पंडित जी जैसे ही किसी ने भजन चालू किया, व्यक्ति पिक्चर पहुंच जाता है। पालन हार तो हम स्वीकार लेंगे मोंगना जी, समझना आप, पालन हार तो हम स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसा लिखो ना कि व्यक्ति पिक्चर में ना जाए, अपनी पिक्चर को देखता रह जाए। ये तो एम ही बढ़िया सुन रहा है भजन, और उसको दिख क्या रहा है, पिक्चर का पूरा सीन चल रहा है कि यहां पर अक्षय कुमार खड़ा है, पगड़ी लगा के खड़ा है, पूरी पिक्चर दिख गई, क्यों नहीं दिखी भाई मेरे? 12 भावना पड़ी ना, वैराग भावना, ऐसा कुछ गाओ, ऐसा कुछ लगता है हाँ कुछ है, लेकिन उसकी जो लय हो, उस लय को भी भैया फिल्मी धुनी मत ले जाना, आनंद भंग कर देगी। समय हो गया आपका, कल चर्चा करते हैं विशेष रूप से जन्म और मृत्यु पर। भैया ये भी दोष है, कितने लोगों को पुनः बार बार जन्म लेना है? एक भी नहीं है। फिर से जन्म लेना तुमको आर्यन, कि भगवान बनना है? भगवान बनना है तो ऐसे काम कर रहे हो कि भगवान बन पाओगे? फिर क्या जन्म नहीं लेना है? कह रहा है हमें जीवित रहना है, और बढ़िया वो जहर खा रहा है। ठंडी के मौसम में भैया ठंडे पानी से बीच मैदान में नहा रहा है, कह रहा भैया गर्मी लग जाए, लग रही तुम्हें गर्मी? भैया एक सज्जन हमारे कमरे के बाहर सोते हैं, वो पेड़ के वहां पर, उनसे कहना थोड़ा दूर सोया करो, इस तरफ जला ली उन्होंने अग्नि और यहाँ रजाई ओढ़ के सो गए। आज सुबह 3 बजे देखा उनको हमने, सहसा देखा आपने? भैया वो रजाई ओढ़ के लेटे थे, हमने कहा भैया एक हाथ लपट इधर आ गई, एक हाथ करबट उधर चली गई, उनको बोलना भैया थोड़ा दूर हुआ करो। हैं? नहीं वो तो अच्छे के लिए लेटता है, चौकीदारी है। अब भाई ठंडी है, मनुष्य है कि नहीं, वो भी ठंड लगती ना उसको भी, तो उसने ओढ़ लिया, तो कहीं का फुलंगे वो चट के आ गए, तो उसको भी देखो भैया, उसका भी जन्म व्यर्थ ना हो जाए। आप लोग तो बहुत पुण्यात्मा हो कि जन्म लेकर के जिन शासन की छांव में हो, उनसे पूछो जो बेचारे मिथ्यात्व में जी रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जिसकी जैसी भवितव्यता है पीयूष, तुम टाल नहीं सकते। मरीची जैसे को नहीं बचा पाए तो फिर किसको क्या बचा पाएंगे? विनय भाई, पर्याय की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, क्षेत्र की रक्षा के साथ। पर्याय की भी रक्षा करना, क्षेत्र की भी रखना, परिवार की भी करना, अपने जिन धर्म की भी करना, और अपनी भी करना। क्या होता है संजू भाई, जब पहले व्यक्ति शब्दों जन्म प्राप्त कर लेता है ना, जन्म प्राप्त करने के बाद माना किसी से बैर हो गया, तो क्या करता है, पहले शब्दों से बोलता है, शब्दों से नहीं जीतता है, फिर वो दुख देना प्रारंभ करता है भिन्न निमित्तों से।
वो नहीं होता फिर वो स्वयं आता है। जैसे रावण को नहीं देखा आपने, पहले लड़ने नहीं आया रावण, पहले उसने हस्तप्रहस्त को भेजा, फिर इंद्रनील, मेघनाद, कुंभकर्ण को भेजा, जब उसको लगा अब कुछ उपाय नहीं बचा तो फिर वो स्वयं आया। लेकिन भैया श्री राम की नीति देखो तुम, जब अष्टानिका लगी थी पंडित जी, तो श्री राम ने कहा था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब सिर्फ केवल शांति वार्ता होगी, 8 दिन तक कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन जो चुटपुटिया लोग होते ना, भी पहुंच गए, नल पहुंच गए, अंगद पहुंच गए, उन्हें रावण के महल में पहुंच गए, पढ़ो पद्म पुराण, और कहां कहीं उसके बाल खोल दिए, उसकी चोटी खोल दी, उसकी माला तोड़ दी, उनकी रानियों को घसीट लाए। हुआ क्या? पहले वार्ता की, काम नहीं बना, तो मारपीट पे आ गए। भैया मारपीट पे आ गए तो भी तुमने क्या कर लिया? तुमने अपना ही बिगाड़ किया है, दूसरे का नहीं किया। उसको तो विद्या सिद्ध हो गई, 6 महीने की विद्या 6 दिन में हो गई, जैसे ही विद्या सिद्ध हुई सब भग गए। पढ़ो पद्म पुराण, पढ़ा कभी भी नहीं? अब ऐसा प्रयास करो, तुम रात्रि में पद्म पुराण ले लो और तुम पद्म पुराण पढ़ो, हम सुनेंगे। बोलो सहज सागर जी, सुनना हो तो। अप्रमित सागर जी, पद्म पुराण लो और तुम पढ़ना, रात्रि में हम सुनेंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो हम तुमको लिख करके बता देंगे कि बेटा ऐसा ऐसा विषय है। एक पद्म पुराण किसी ने पढ़ लिया तो जन्म सफल हो जाएगा। तुमको क्या सीखना है? वैयावृत्ति, नीति, चारित्र, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कथा। बोलो पीयूष क्या नहीं है उसमें? और जितने लोग बोलते हैं ना महाराज जी आजकल नई कहानियां नहीं मिलती, अरे भैया प्रवचन के लिए कहानी तो उसी में है। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, इन चारों की कथा आप 10 धर्म की व्याख्या में भी कह सकते हो, नहीं कह सकते? बोलो पीयूष। आना चाहिए, आप सबका जन्म सफल हो भैया, सबका जन्म सफल हो। जो दुख का कारण है वो सुख का साधन बने। आप सभी जन्म प्राप्त करके पंच परमेष्टि के ऊपर श्रद्धा रखें, लेकिन भैया पंच परमेष्टि अपवाद कभी ना करें, क्योंकि जन्म व्यर्थ हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की